ज़रूरत इस बात की महसूस भी की जा रही है कि अब बचाने के लिए कांग्रेस में विलय होना ही एकमात्र है और इससे केवल टीएमसी नहीं बचेगी, इसका फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा। टीएमसी में अभी भी कितना भी चुनाव हारने के बाद से भी ममता बनर्जी का बंगाल में बहुत अच्छा पकड़ है, तो क्या कांग्रेस ममता बनर्जी से विलय इसीलिए करना चाहती है कि वो अपनी खोई हुई पकड़ वापस पा ले? नहीं, मैंने बताया कि सबसे पहले तो पार्टी को बचाना जरूरी है। अगर उसके सारे सांसद चले जाते हैं तो वो अलग पार्टी बना लेते हैं या फिर दूसरी पार्टी बनाए, तो कुल मिलाकर तो ममता के सामने बड़ा संकट है। अगर वो विलय हो जाएगी तो ये सारी संभावनाएं खत्म हो जा सकती हैं। कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी दिखाए जा रहे हैं और कई सारे सांसद विधायक भी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि टीएमसी के विधायकों को 10 लाख करोड़ 2-3 करोड़ में से बुलाया जा रहा है। तो ये तो फिर बीजेपी पूरा स्कैम कर रही है, टीएमसी को तोड़ने का पूरा एकदम बड़ा सा प्लान है उसका कि टीएमसी को किस तरीके से वो तोड़ दे। देखिए, आप पूरे देश में घूम लीजिए, हर खासकर उत्तर भारत में उन्होंने बिहार में तोड़फोड़ की, जनता दल में तोड़फोड़ की, लोक जनशक्ति पार्टी में तोड़फोड़ की, एक बार को यूपी में भी तोड़फोड़ की, अलग हो गए थे, यूपी में भी 2 धड़े बन गए थे, शिवसेना में तोड़फोड़ की, एनसी में तोड़फोड़ की, पहले तोड़फोड़ करते थे। नमस्कार, मैं आरती प्रधान और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद से ऐसे कई अटकलें सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि टीएमसी को अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ विलय कर लेना चाहिए। ऐसे ही मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र स्वामी सर। सर, आपको क्या लगता है कि टीएमसी को अपने आप को बचाने का एक आखिरी मौका है कांग्रेस के साथ विलय कर लेना? क्या वो एक संभावना, एक रास्ता ढूंढ रहे हैं एक दूसरे के साथ विलय करने का? बिल्कुल, देखिए, जैसे चुनाव आए हैं, चुनाव आने के बाद जिस तरह की भगदड़ मची है, जिस तरह के हमले वहाँ टीएमसी के विधायकों के साथ हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद में टीएमसी के जो विधायक हैं वो टूट रहे हो रहे हैं और इस टूट के साथ साथ जो सांसद हैं टीएमसी के, वो सांसद भी पाला छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में ये चर्चाएं चल नहीं रही, बल्कि एक ये ज़रूरत है, एक रास्ता ही ये एक बचता है कि अगर टीएमसी अपनी पार्टी को बचाना चाहती है, अपने सांसदों को बचाना चाहती है, तो उसके लिए एक बहुत मुफीद रास्ता है कि उसका विलय कांग्रेस में हो जाए। वरना जो हथकंडे, जैसा कि आरोप विपक्ष लगा रहा है कि हथकंडे बीजेपी अपना रही है बंगाल के अंदर, तो उसको देखते हुए लगता नहीं है कि जो टीएमसी के सांसद हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बच पाएंगे और बीजेपी उन्हें तोड़ लेगी। तो इस तरह का डर लगातार बना हुआ और ये डर बेवजह नहीं है। तो ऐसे में अगर ये कहा जा रहा है कि टीएमसी को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है, अभी जितने भी टीएमसी के 20 सांसद हैं, अगर उनको तोड़ना बीजेपी के लिए आसान है, लेकिन अगर उन सांसदों का विलय कांग्रेस में हो जाए और कांग्रेस के इस समय कम 100 सांसद हैं और 20 सांसद इसके हो जाते हैं, तो जो 2/3 है दल बदल कानून के तहत, उसके बाद इतनी बड़ी टूट बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, मुश्किल क्या बिल्कुल असंभव होगी। तो सांसदों को बचाने के लिए टीएमसी का ये अगर गलत कह रहे हैं, उसको सलाह दे रहे हैं, मीडिया वाले भी कह रहे हैं या चर्चाएं चल रही हैं और ज़रूरत इस बात की महसूस भी की जा रही है कि अब बचाने के लिए कांग्रेस में विलय होना ही एकमात्र है और इससे केवल टीएमसी नहीं बचेगी, इसका फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा। और आपको याद होना चाहिए कि जो टीएमसी के अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी, वो किसी टाइम में कांग्रेस की ही थी और कांग्रेस सरकार में वो रही, वाजपेयी सरकार में भी वो मंत्री रही। ऐसे में अगर वो अपनी मूल पार्टी में अगर वो वापस आती हैं तो ये उसके लिए भी अच्छा होगा। और जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं वो भी इस दिशा में सोच रहे हैं। जब से बंगाल चुनाव के बाद जो हालत टीएमसी की हुई है, परेशानियाँ और बाकी जो क्षेत्रीय दल है उनकी भी बढ़ गई है और संभावनाएं ये भी की जा रही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में पार्टी टूट हुई, तो वहाँ भी जो शरद पवार है गुट है या दोनों है गुट है, वो भी कांग्रेस से ही निकले हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि भाई कांग्रेस में एनसीपी को भी विलय कर लेना चाहिए। तो जो एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है क्षेत्रीय दलों को खासकर और सोचने पे मजबूर होना पड़ा है बंगाल चुनाव के बाद, तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन क्षेत्रीय दलों के बाद है। जो फार्मूला उन्होंने बिहार में अपनाया, जो उन्होंने दिल्ली में अपनाया, जो उन्होंने बंगाल में अपनाया, अब आने वाले समय में चुनाव यूपी में है, तो यूपी में उसका मुख्य मुकाबला आप समाजवादी पार्टी से मान सकते हैं। तो अगर वही फार्मूला समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा खतरे की घंटी है, तो
उसको भी लगता है कि अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। तो एक कांग्रेस बहुत बड़ा प्लेयर बनकर के सामने निकली है, तो कांग्रेस के लिए ये एक अवसर भी है। हाँ, कांग्रेस जैसे मजबूत, कि हाँ, टीएमसी में अभी भी कितना भी चुनाव हारने के बाद से भी ममता बनर्जी का बंगाल में बहुत अच्छा पकड़ है। तो क्या कांग्रेस ममता बनर्जी से विलय इसीलिए करना चाहती है कि वो अपनी खोई हुई पकड़ वापस पा ले? नहीं, मैंने बताया ना कि सबसे पहले तो पार्टी को बचाना जरूरी है। अगर उसके सारे सांसद चले जाते हैं तो वो अलग पार्टी बना लेते हैं या फिर दूसरी पार्टी बनाए, तो कुल मिलाकर तो ममता के सामने बड़ा संकट है। अगर वो विलय हो जाएगी तो ये सारी संभावनाएं खत्म हो जा सकती हैं। हालांकि ये विधायकों पर लागू नहीं होता, क्योंकि जो विधायक हैं वो 2/3 जा सकते हैं, लेकिन सांसद विलय होने के बाद जो टीएमसी के सांसद हैं वो भी कांग्रेस के सांसद माने जाएंगे और उनकी संख्या 120 हो जाएगी। तो ऐसे 120 के अंदर 80 विधायकों को तोड़ना ये बहुत बड़ा टास्क होगा बीजेपी के लिए। तो ऐसे में सांसदों को बचाना ही जरूरी है। लेकिन साथ में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बहुत बड़ी पकड़ है ममता बनर्जी की बंगाल के अंदर। 15 साल उसने राज किया है। दिग्गज जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको हरा करके कांग्रेस से अलग हुई, अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी मुश्किलों का सामना किया और बड़ी दबंग और लड़ने वाली महिला मानी जाती हैं। और तो उसका फायदा कांग्रेस को भी होगा। कांग्रेस के पास भी अभी कोई ज़मीन बंगाल में है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा स्कोप कांग्रेस का भी है नहीं। अभी 2 ही पार्टियां आमने सामने रही है, कुछ अगर है तो कुछ कम्युनिस्ट है वहाँ पे। लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है कि वो बंगाल में ममता के साथ मिलकर के एक अपनी मजबूत ज़मीन तैयार कर ले और जो आने वाले 29 में जो चुनाव हैं उस चुनाव में उसका तो ये फ़ायदा कांग्रेस को भी होगा। अगर ऐसा कहा जा सकता है कि अगर टीएमसी और कांग्रेस मिल जाती है, विलय कर लेती है, इसके बाद से अगर चुनाव होता है और वो साथ में लड़ते हैं तो क्या बंगाल की जनता इस गठबंधन को स्वीकार करेगी? नहीं, वो तो ममता के साथ है। ममता को भी वहाँ कोई अगर वो विलय की बातें चल रही हैं आपस में, जैसा सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की बातें हुई हैं, तो एक सम्मानजनक उन्हें मुकाम मिलेगा, पार्टी के अंदर पद मिलेगा। उनके भतीजे अभिषेक उनको भी अभिषेक बनर्जी उनको भी एक कोई बड़ा स्पेस उनको मिलेगा और बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी। तो नेचुरली ऐसे आसानी से नहीं जाएंगे, लेकिन वो कुछ न कुछ अपना जो फ्यूचर है, पॉलिटिकल फ्यूचर है, उसको भी देखेंगे। अपना एक कद, सम्मानजनक स्पेस तो वो चाहेंगे। तो उस स्पेस पे ही सारे संवाद हो रहे हैं कि वो स्पेस क्या होगा। तो बंगाल में दोनों का विलय हो जाना इस समय ममता बनर्जी के लिए भी अच्छा है और कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। और कांग्रेस तो जिस तरह का अब आप देखिए, पहले जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कांग्रेस में राहुल गांधी छाए हुए हैं सब जगह, ठीक है, और पूरे देश में एक बहुत बड़ा कद राहुल गांधी का बढ़ा। लेकिन जब बात चुनाव की आती है ना, तो चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं टिकती। आप चाहे कहीं चले जाइए, आप यूपी में चले जाइए, यूपी में कांग्रेस कहीं नहीं है। आपने दिल्ली स्टेट में वैसे आप दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में कांग्रेस कहीं नहीं। जहाँ जहाँ जगह है वहाँ कांग्रेस नहीं आती। लेकिन अब जब क्षेत्रीय दलों को ये डर सताने लगा है, तो अब ये बाय डिफॉल्ट 2 पार्टी आमने सामने हो गई, बीजेपी और कांग्रेस। तो या तो अब कुछ पार्टियां कांग्रेस के साथ होंगी या फिर कुछ पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ होंगी या बीजेपी के साथ होंगी। तो कुल मिलाकर के जो 2 पार्टी की राजनीति है, देश उस दिशा में बढ़ चुका है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका अब राष्ट्रीय जो दल हैं उनसे तालमेल करके ही चलेगी। अब जैसे पंजाब में हम जाते हैं, पंजाब में तो बीजेपी का ही नहीं है, वहाँ सीधा सीधा जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा है। अब वहाँ पर आम आदमी पार्टी सोचती है कि हम ऐसी पार्टी को क्यों मजबूत करें जो उनके लिए ही खतरा है, यानी दोनों का वोट बैंक एक ही है। तो ये जो आपस के जो क्लैश हैं, वो क्लैश सामने आते थे। ऐसे ही ममता बनर्जी सोचती थी कि बंगाल में हम क्यों कांग्रेस को स्पेस दें, अब इन कांग्रेस को भूलकर उन्हें मिलकर काम करना वो क्यों दें। तो ऐसे यूपी में कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं है। तो ये सोचे कि अखिलेश यादव ये सोचें कि हम कांग्रेस को क्यों स्पेस दें। तो लेकिन अब जो स्थिति ऐसी आ गई है कि उनको स्पेस देना पड़ेगा। तो देश 2 दिशाओं में चल पड़ा है और एक क्षेत्रीय दलों पर दबाव बढ़ा है और एक खतरा बढ़ा है। इस खतरे के लिए या तो गठबंधन होगा, समझौते होंगे, और जो विलय ना भी करना चाहते हों जो दल, तो उनको इंडिया गठबंधन के छतरी के नीचे आना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन का अपना एक संयोजक उनको बनाना पड़ेगा, एजेंडा उनको बनाना पड़ेगा,
वो जिम्मेदारियाँ उनको बांटनी पड़ेगी और सामूहिक रूप से उनको लड़ना पड़ेगा। तो जब, लेकिन ये एक बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि वही चीज़ें फिर आड़े आती हैं कि कांग्रेस को कोई स्पेस देना नहीं चाहता, क्षेत्रीय दल देना नहीं चाहते, तो फिर अब स्पेस अगर जब गठबंधन होगा तो देना पड़ेगा। लेकिन अब कितना क्या देना पड़ेगा इस पर बातचीत हो सकती है। और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना क्षेत्रीय दलों की भी मजबूरी है। कांग्रेस तो अभी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी ही हुई है, और जब कुछ इस तरह की कुछ पार्टियां और उसमें आ जाती हैं तो नेचुरली कांग्रेस को इसमें फ़ायदा होगा। और अब कांग्रेस का टारगेट एक ही है, 2029 बीजेपी को हराना। बीजेपी को 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी उनके साथ होगी। हाँ, और क्षेत्रीय दलों का ये डर भी उन क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के नज़दीक लेकर के जाएगा। तो इस स्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही हैं कि पार्टी दो पार्टियों की तरफ चुनाव हो, दो नेशनल पार्टियां आमने सामने हो, इस दिशा में देश बढ़ रहा है। अच्छा, ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद युवा नेता, युवा चेहरा उनके लिए साइनी घोष थी। अब ऐसी खबर आ रही है कि साइनी घोष भी टीएमसी से दूरी बना रही हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है कि उसके पास ईडी है, सीबीआई है, जो हथकंडे अपना रहे हैं। हाँ। साइनी घोष ने तो लोकसभा में बहुत जम करके बोला है, और अक्सर वो जबरदस्त बोलती हैं, जब बहुत चर्चित थी। लेकिन अगर वो पाला बदल लें, लेकिन देखिए, मैं तो एक चीज़ और कहूँगा कि ये दोनों स्थितियाँ बड़ी खतरनाक हैं। बंगाल में अगर एमपी टूट के कांग्रेस में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? हाँ, क्या लालच में जा रहे हैं? अगर लालच में जा रहे हैं तो देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, देश की भविष्य की राजनीति। और अगर डर से जा रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर जो लालच से जा रहे हैं तो ये भी बड़ा, कहने का मतलब है कि आइडियोलॉजी कहाँ रह गई? जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो कहाँ रह गई? लोकतंत्र कहाँ रह गया? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता और चुनौती देश के लिए बना हुआ है। ये स्थिति किसी भी तरीके से देश के हित में नहीं है, चाहे वो लालच से जाएं, चाहे डर के मारे जाएं, चाहे अपने आप को बचाने के लिए जाएं। विचारधारा नाम की भी कोई चीज़ होती है। कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी दिखाए जा रहे हैं, और कई सारे सांसद विधायक भी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि टीएमसी के विधायकों को 10 लाख करोड़ 2-3 करोड़ में से बुलाया जा रहा है। तो ये तो फिर बीजेपी पूरा स्कैम कर रही है, टीएमसी को तोड़ने का पूरा एकदम बड़ा सा प्लान है उसका कि टीएमसी को किस तरीके से वो तोड़ दे। देखिए, आप पूरे देश में घूम लीजिए, खासकर उत्तर भारत में उन्होंने बिहार में तोड़फोड़ की, जनता दल में तोड़फोड़ की, लोक जनशक्ति पार्टी में तोड़फोड़ की, एक बार को यूपी में भी तोड़फोड़ की, अलग हो गए थे, यूपी में भी 2 धड़े बन गए थे, शिवसेना में तोड़फोड़ की, एनसी में तोड़फोड़ की। पहले तोड़फोड़ करते थे, लेकिन तोड़फोड़ के बाद जो SIR आया, जो जीत का मॉडल उन्होंने बिहार में अपनाया, दिल्ली में अपनाया, और वही मॉडल अन्य राज्यों में भी अपनाएंगे तो फिर क्षेत्रीय दलों का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा डर क्षेत्रीय दलों के बीच में है। तो इस डर से डरे हैं सभी के सभी। और वो डर तोड़फोड़ कैसे होती है वो मैंने आपको बताया कि कार्रवाइयाँ होती हैं, ईडी सीबीआई का डर होता है, लालच होता है, पैसे दिए जा रहे हैं, ये होता है। या फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, नेता बहुत सारे MP सोचते हैं कि मेरा भला अब तो बीजेपी में है या किसी अन्य पार्टी पे है, जो लालच अपने आप को बचाने के लिए जा रहे हैं। कल तक जो कस्में खाते थे और शान में कसीदे करते थे, ममता बनर्जी के और मोदी को भला बुरा कहते थे, अब अचानक वो पाला बदल रहे हैं। तो पाला बदलने के पीछे क्या वजह है? यही वजह है। ऐसा रातों रात कौन सा चुनाव के बाद कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया? तो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, वो या तो लठ के डर से जा रहे हैं या लालच के डर से जा रहे हैं। यही देश इस समय इसी राजनीति की तरफ देश जा रहा है। टीएमसी के 28 सांसद हैं, लेकिन ममता बनर्जी को इस बात का सबसे ज़्यादा डर था कि 19 सांसद ना चले जाएं हमारे पार्टी से। तो ये 19 मैजिक वर्ड नंबर क्यों कहा जा रहा है? 1/3 सांसदों का जाना जरूरी है। जब आप अगर वो 19 सांसद चले गए, बीजेपी में चले गए, तो टेक्निकली वो जा सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस में शामिल हो गए तब नहीं जा सकते। तब नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बाद वो टेक्निकली कांग्रेस के सांसद, जब पार्टी में विलय होता है तो फिर वो सांसद पार्टी के ही कहलाए जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के सांसद कहलाए जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी के सांसद कितने हैं? 100, फिर इनके ये 20 सांसद हो गए, और अब इनकी संख्या हो गई 120। तो 120 इतनी बड़ी संख्या में 1/3 बहुमत जुटाना, कांग्रेसों का अलग करना, ये बहुत मुश्किल है। तो ये टेक्निकल पेच है, इसीलिए विलय की बात
ज़्यादा हो रही हैं। जो विधायक है, जो सांसद ने टीएमसी छोड़ा है, बीजेपी ज्वाइन किया, उन कई सारों का स्टेटमेंट है कि अभिषेक बैनर्जी से उन्हें दिक्कत थी। अभिषेक बैनर्जी ने, उनका व्यवहार सही नहीं था, वो अच्छे से उनके साथ पेश नहीं आते थे। तो अचानक से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स बाहर आ रहे हैं। देखिए, अब जब कोई किसी पार्टी को छोड़ करके जाएगा तो कुछ ना कुछ बोला ही जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसे क्या बताएंगे वो कि हम क्यों जा रहे हैं। अगर ऐसी बात थी तो बंगाल चुनाव से पहले, इतने टाइम से आप सांसद हैं, क्यों नहीं आपने करा? चुनाव के दौरान क्यों नहीं आपने कहा? तो अब ठीक है, हो ही सकता है कई सांसदों की ये शिकायतें जायज़ भी हों, हो सकता है जायज़ हों, लेकिन सिर्फ इस शिकायत पर आप पार्टी को अलविदा कह दें, पार्टी के साथ गद्दारी करें, तो इसको तो अच्छा नहीं मानते लोग। और ख़ासकर अब सयानी घोष, जिसका आपने नाम लिया, बड़े अचंभित हैं सब के सब लोग। हाँ, उसको तो किसी तरह की शिकायत ही नहीं थी, और वो अगर जा रही है तो एक ही बात है, लठ या लालच। तो आज की इस चर्चा से इतना तो साफ है कि बंगाल की राजनीति एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ टीएमसी और कांग्रेस के विलय को लेकर, नए रिश्ते को लेकर अटकलें सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के जो सांसद हैं, उनके छोड़ने और नेताओं के नेतृत्व को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि बंगाल की राजनीति किस मोड़ पर खड़ी होगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।